जी हाँ, ईरान कर देगा हमला। ईरान ने दो टूक में बात कही है, मैं उसको और शॉर्ट में बता रहा हूं। ईरान ने कहा है कि जो सीज फायर का समय था वो पूरा हो चुका है। हम क्लियर कह देते हैं कि अमेरिका ने जो वादा किया था वो एग्रीमेंट, वो वादे पूरे करे, वरना हम डिफेंस से ऑफेंसिव मोड में आ जाएंगे और अमेरिका का बैरिकेड तोड़ने के लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हम ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका के बैरिकेड्स को तोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कल ये बात कही थी आप लोगों से, एक ही वीडियो में बार बार ये बात कही थी कि ईरान ऑफेंसिव मोड में है, ईरान रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातें कर रहा है तो ईरान कच्ची बातें कर, ईरान साफ साफ सख्त जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ऐसा माहौल बन रहा है जिससे ईरान साफ साफ कह रहा है कि हम तो अटैक करेंगे। मैंने कहा था जंग का माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ है। ईरान पूरी तरह से अमेरिका को दबा रहा है, धमकी दे रहा है और अपनी शर्तें मनवाने के लिए कह रहा है। ईरान तक शायद हमारी बात पहुंच ही रही है। ईरान अब तैयारी कर रहा है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान तैयारी कर रहा है जंग की, कि आगे लंबी जंग हो सकती है, क्योंकि ईरानियन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अमेरिका इजराइल जंग जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, उसकी एक बड़ी वजह है और वो वजह नहीं बताई है ईरान ने। वजह मैं आपको कल ही बता चुका था। अभी ये लोग हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा धोखा दोबारा से देना चाहते हैं, ईरानियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक से अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से हमेशा की तरह ईरान पर हमला करेंगे। यही वजह है कि ईरान पहले से ही हमला करने की तैयारी में है। ईरान लंबी जंग की तैयारी में है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि 60 दिन का जो सीज फायर था उसको हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ा नहीं रहे, ठीक। लेकिन ओमान से बातचीत एक नए रास्ते के लिए चल रही है। ओमान से डील की बातचीत चल रही है, लेकिन हुर्मुज का खोलना उस मैटर से अलग है, उस बात से अलग है। ईरान ने मेन बात जो कही है वो ये कही है कि हम 60 दिन का जो ये सीज फायर खत्म हुआ है हम इसको बढ़ा नहीं रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा कांड हुआ है। इराक के कुर्दिस्तान के पीएम के प्राइवेट ऑफिस में हमला हुआ, 2 ड्रोन अटैक हुए। दूसरा ड्रोन अटैक इंटेलिजेंस ऑफिस, कुर्द के इंटेलिजेंस ऑफिस पर हुआ, जिसके बाद इराक के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, कहा कि ये दोनों अटैक ईरान ने किए हैं। ईरान भड़क गया। ईरान ने कहा ये फॉल्स फ्लैग अटैक है, हमने कोई अटैक दफ्तर और इंटेलिजेंस ऑफिस में नहीं किया है। अगर हम हमला करते हैं तो ऐलान करके करते हैं। अब बेचारा डोनाल्ड ट्रंप करे तो क्या करे, बोलना तो है ही। फिर से ट्वीट किया कि हमारा सबसे पहला और बड़ा गोल ये है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हासिल ना करे। इसमें क्या नई बात है। शहीद होने वाले खामनाई की नीति यही थी कि हम परमाणु हासिल नहीं करेंगे। उन्होंने फतवा दे रखा था कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। अब ऐसे शख्स को तुमने कत्ल कर दिया तो खुद ही डर रहे हैं कि ऐसे ईमानदार आदमी को हमने कत्ल कर दिया तो अब उनके चाहने वाले या उनके बेटे पता नहीं परमाणु बना न ले ऐसा जिससे हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। तो ट्वीट करना पड़ रहा है अभी ने। शुरुआत में ओमान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था ट्रंप, अमेरिका अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था। ईरान बहुत सीधी सीधी और ईमानदारी से ओमान से बात कर रहा था। अब हुआ ये कि ओमान को ईरान की बात समझ में आ गई। अब वो ईरान से करीब हो गया, ईरान से ओमान बात कर रहा है। अब अमेरिका को झटके पर झटका लगता रहा और अमेरिका को एहसास हो गया कि ओमान हमारी तो सुनेगा नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ओमान को ही धमकी दे रहा है, कहता है कि अगर ईरान और हमारे बीच ओमान आया तो हम ओमान पर तगड़ी बमबारी, बड़ी बमबारी कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो ये एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ अरबों के लिए है कि जो भी अरब देश
अमेरिका पर भरोसा करते हैं, याद रखो ये किसी का सगा नहीं है। इसकी बात मानोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मानोगे तो बमबारी करने की धमकी दे देगा। मेरे दोस्तों, रस्सी जल गई बल नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर कह रहा है कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, ईरान के खिलाफ हमारे हंसना नहीं है, लेकिन ईरान के खिलाफ हमारे पास बहुत हथियार हैं। ठीक है, मुस्कुरा लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर कहता है कि हम ईरान को तोड़ चुके हैं, ईरान झूठ बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान हार चुका है, ईरान को सफ़ेद झंडा सरेंडर का लहरा देना चाहिए। हजरात, सरेंडर करना होता ईरान को तो कब का कर चुका होता। सरेंडर किया किसने है? अरब से, दूसरे देशों से, यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के पास रो रो का डोनाल्ड ट्रंप गया था कि सीज फायर करा दो, और पब्लिक में आके कह रहा है कि ईरान रो रहा है सीज फायर के लिए। ईरान के अभी के जितने नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, उसमें साफ कह रहे हैं कि हमें, आज की तो वीडियो में मैंने बताया ना कि डील ही मना कर रहा है भाई। ईरान कह रहा डील नहीं करनी हमें, जो अमेरिका ने शर्तें माननी थी वो मान ले, हम सीज फायर बढ़ाना नहीं चाहते, वरना हम अमेरिका के बैरिकेड्स को हमला करके तोड़ देंगे। तो अब आप खुद बताइए, ईरान सीज फायर कर रहा है, ईरान जो हथियार डाल रहा है, यह हथियार इनके पिछवाड़े में घुसाकर हथियार चलाने की तैयारी में है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर ने बताया कि हमारा बैक चैनल IRGC से खुला हुआ है, पीछे के रास्ते से हम दूसरे रास्ते से IRGC से बात कर रहे हैं। यानी हराम का जना आगे कह रहा है कि हम मिटा चुके हैं, यूं कर चुके हैं, अलाना कर चुके हैं, फलाना कर चुके हैं, ईरान घुटने पर आ चुका है, ईरान हार चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कबूल कर रहा है कि बैक चैनल से IRGC से हम बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है। ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बात नहीं चल रही है, मीडिएटर से बात चल रही है, डायरेक्ट कोई बातचीत अमेरिका से नहीं हो रही है। वहीं जो भी देश, जो भी इंसान ट्रंप का साथ नहीं देता है, ट्रंप किलस जाता है, एक औरत की तरह पीछे पड़ जाता है। ये इसका वो फुटेज है जिसके अंदर कह रहा है साउथ कोरिया से नाराज़ होकर कि मैंने जी साउथ कोरिया से कहा कि क्या ईरान के खिलाफ आप हमारी मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा नो थैंक्स। तो मैंने कहा कि नो थैंक्स का क्या मतलब है? आपकी मदद करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, पैसा खर्च होता है। आपके मुल्क के अंदर 40,000 हमारी अमेरिका की फौज है जो आपको नॉर्थ कोरिया से बचा रही है। हम आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, आपको पैसा, हथियार दे रहे हैं, और आप आज हमारा साथ देने से ईरान के खिलाफ इनकार कर रहे हैं। ये समझ से परे है। यानी गुलाबी सुअर का आज फिर से रोना निकल रहा है। जो इसकी मदद नहीं कर रहा बेचारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रो रहा है और उनको धमकी दे रहा है। गुलाबी सुअर ने अपने बयान में कहा कि ईरान डील नहीं करना चाहता। जो ईरान डील करना चाहता है वो अलग है, जो हम डील करना चाहते हैं ईरान वो डील नहीं करना चाहता। आगे फिर उसकी बौखलाहट सामने आई और अरब देशों को अब समझ में आनी चाहिए, अमेरिका के साथियों को समझ में आना चाहिए कि गुलाबी सुअर ने कहा कि जो देश हमारी मदद नहीं करते ईरान के खिलाफ, हम उनको क्यों बचाएं, हम उन पर पैसा खर्च क्यों करें, डिफेंस में उनके क्यों खड़े हों और अपने हथियार, अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें। तो आज की तारीख में जो अरब के देश डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करते थे, अब कोई भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है। गुलाबी सुअर किसी बच्चे की तरह रो भी सकता है, क्योंकि असली जानकारी उनके ही एक्सपर्ट के रहे हैं कि दी नहीं जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता नहीं होता है। एक 30 सेकंड की ट्रेलर टाइप की फिल्म दिखा दी जाती है कि ये देखिए हम अटैक कर रहे हैं, हमारी फौज ये कर रही है, हमारी फौज ये कर रही है। इसको लगता है कि हम जीत रहे हैं। अब इसने नशे में बोला कि ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा मुझे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है और हमारा पूरी तरह से कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है, और तो और हम उसको अपनी टेरिटरी
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी जगह घोषित कर सकते हैं।